अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पंजाब में अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, नून लीग पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन हार गई है। 90 से 95% जो तजिया नगार हैं उनका सबका तजिया उलट हो गया है। हुआ क्या नून लीग के साथ? नून लीग के साथ किसी ने हाथ किया या नून लीग अपनी गलतियों से हारी है? आखिरकार ये रिज़ल्ट कैसे आ गया, इसका मैं आज आपके साथ कुछ कड़ियों से मिला के तजिया शेयर करूँगा। आप ख़ुद भी उसको फिर तजिया कर लीजिएगा। पीटीआई कैसे जीती है, नून लीग कैसे हारी है, इसकी वजूहात क्या है नून लीग के हारने की। और इस तरह जो तवक्को नहीं थी, किसी को तवक्को नहीं थी, खुद पीटीआई को तवक्को नहीं थी। इमरान खान रोज़ इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात लगा रहे थे, इसीलिए और जो सिलेक्टर्स थे उनको गैर जानिबदारी पे ताने दे रहे थे, धमकियां भी दे रहे थे कि अगर ये हुआ, अगर मैं कोई गड़बड़ की गई तो श्रीलंका जैसा हाल हो जाएगा, मुल्क का होगा, और ये वो इस तरह की धमकियां भी दे रहे थे। तो वो खुद भी परेशान थे। उनको लग रहा था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जानिबदार है, पार्टी है, इलेक्शन कमीशन हमें हरवाएगा। वो तो कहते थे कि नून लीग के साथ मुकाबला नहीं है, बल्कि रियासती मशीनरी और इलेक्शन कमीशन के साथ है। अब इस पे भी मैं आता हूँ बाद में, लेकिन नून लीग के हारने की जो वजूहात हैं, कुछ सवालात, कुछ खदशात, फ़िलहाल तो नून लीग ने तस्लीम कर लिया है। मरियम नवाज़ ने ट्वीट करके नताइज को तस्लीम कर लिया है कि अवाम के सामने, अवाम के फ़ैसले के सामने सर तस्लीम खम करना चाहिए, और रिज़ल्ट, नताइज वगैरह इस पर कोई रिज़र्वेशन इन्होंने शो नहीं किए, क्योंकि बज़ाहिर कोई धांधली भी नहीं हुई। पीटीआई ने भी कोई गड़बड़ इतनी नहीं की, इवन नून लीग ने भी कोई गड़बड़ नहीं की। पीटीआई ने शिकायत ज़रूर की थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन बाकायदा इलेक्शन कमीशन उसका नोटिस लेता रहा और जो शिकायत हैं उनका हल भी निकालता रहा। लेकिन कुछ हक़ाइक़ जो हैं, जो मैं समझ रहा हूँ, वो मैं आपके साथ बताऊँ। एक तो नून लीग का जो टिकट तकसीम करने का तरीक़ाकार था, इस पे लोग अभी भी सवालात उठा रहे हैं। एक रीज़न तो ये बताई जा रही है कि नून लीग के हारने की रीज़न ये है कि नून लीग ने पीटीआई के मुनहरिफ अरकान को तकरीबन 90% उनको ही टिकट दी। अपने जो लोग थे, जो इलेक्टेबल्स इनके नून लीग के अपने इन इलाकों में थे, इन हलकों में, उनको इन्होंने नज़रअंदाज किया। तो पार्टी के अंदर नाराज़गियाँ पैदा हुई। जो मकामी इलेक्टेबल्स हैं, जो नून लीग के जो टिकट होल्डर हैं या देरीना साथी हैं, नून लीग की क़यादत के कारकुनान हैं, उनको जब नज़रअंदाज करोगे तो वहाँ पे मकामी सतह पे यकीनी तौर पर इसका बहुत बुरा और नेगेटिव असर पड़ता है। तो एक रीज़न नून लीग की मकामी लोगों को, यानी जो नून लीग के बुनियादी लोग हैं, उनको अपनों को टिकट देने की बजाय जो पीटीआई के मुनहरिफ अरकान थे उनको टिकट देना है। एक रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये हो सकती है कि महंगाई जो बढ़ी, जो फ्यूल प्राइसेस, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफ़ा हुआ, एक 100 रुपया फ़ी लीटर, 100 रुपया कम से कम इन्होंने बढ़ा दिया था, फिर 18 रुपये कम कर दिए। चले ठीक है, लेकिन थोड़े अरसे में आपने सख्त फ़ैसले किए। इसके खदशात मौजूद थे कि नून लीग के इन फैसलों के मनफी असरात पड़ सकते हैं इस इलेक्शन पे। तो ये भी रीज़न हो सकती है कि अवाम ने देखा होगा कि भाई चलो, पीटीआई ने तो पौने 4 साल में महंगाई वगैरह की इतनी, लेकिन इन्होंने तो 3 महीनों में या 4 महीनों में 100 रुपया फ़ी लीटर बढ़ा दिया, और डॉलर कहाँ से कहाँ ये भी लेके गए। तो IMF के साथ मुआहदा, मजबूरियाँ, ये वो एक तिफिल तसल्लियाँ तो मिल रही थी आवाम को कि भाई कम करेंगे, आलमी मंडी में पेट्रोल प्राइसेस कम होंगी तो हम भी कम कर लेंगे। ये 18 रुपये कम भी किए, आने वाले दिनों में हो सकता है कम भी करते, लेकिन इम्कानात हैं कम करने के, क्योंकि आलमी मंडी में फ्यूल सस्ता हो रहा है। तो लेकिन अवाम तो इन चीज़ों को नहीं देखती। अवाम को तो सस्ती चीज़ें मिलनी चाहिए, अवाम को पेट्रोल सस्ता मिलना चाहिए। अवाम, इसमें कोई शक नहीं था कि अवाम परेशान थी। हम सारे लोग परेशान थे। फ्यूल प्राइसेस, महंगाई इतनी बढ़ गई थी। तो
ये भी कहा समझा जा रहा है कि नून लीग को महंगाई और पेट्रोल प्राइसेस में इजाफा जो है वो ले डूबा है। दूसरी रीज़न ये हो सकती है। तीसरी रीज़न ये हो सकती है कि परवेज़ इलाही क्योंकि वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं पीटीआई के, तो परवेज़ इलाही ने हो सकता है माफ़ी तलाफ़ी कर ली हो, परवेज़ इलाही ने मामलात सीधे कर दिए हों। इमरान खान का बयानिया मैं ये नहीं समझ रहा कि मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान के बयानिया कोई, लोगों को पता है इमरान खान कितना सच बोलते हैं, बयानिया उनका नहीं बिका मेरी नज़र में ये दो वजूहात हैं नून लीग के हराने की। या फिर तीसरी वजह ये भी हो सकती है कि परवेज़ इलाही, क्योंकि परवेज़ इलाही के साथ अभी देखें एक शरकपुरी जो साहब हैं वो रिज़ाइन करके, नून लीग के एमपीए थे, वो रिज़ाइन करके वो चले गए हैं। परवेज़ इलाही के हाथ पे उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, उनके पास गए हैं, उनसे मुलाकात करके इस्तीफ़ा दे दिया है। क्यों जी? इमरान खान से मिलके इस्तीफ़ा क्यों नहीं देना चाह रहे थे? परवेज़ इलाही के साथ ही क्यों? तो परवेज़ इलाही के साथ इसलिए क्योंकि हो सकता है परवेज़ इलाही ने मामलात सीधे कर दिए हो, माफ़ी तलाफ़ी इस्टबलिशमेंट के साथ मैं क्लियर कर दूँ, हो सकता है उन्होंने ये सारे मामलात अपने अंदर खाना सीधे कर दिए हों और शरकपुरी भी रिज़ाइन कर दिए, एक दो और नून लीग के रिज़ाइन कर गए हैं, एक मज़ीद मौलाना गयासुद्दीन के लिए भी काफ लीग ने तो दावा किया कि भाई उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है, वो भी हमारे साथ आ गए हैं। लेकिन मौलाना गयासुद्दीन ने तरदीद कर दी कि भाई मैंने नून लीग नहीं छोड़ी, मैं नून लीग के साथ हूँ। लेकिन 3 बंदे या 2 बंदे या 4 बंदे अगर इलेक्शन से एक दिन पहले परवेज़ इलाही के पास जाते हैं तो क्यों जाते हैं और पहले क्यों नहीं जा रहे थे? तो ये भी मुझे लग रहा है कि ये भी हो सकता है कि परवेज़ इलाही ने माफ़ी तलाफ़ी करके मामलात बना दिए हों, मामलात तय कर लिए हो अंदर खाना कि भाई मुझे वज़ीर आला बनाओ, जिस तरह कहोगे मैं उसी तरह ही करूँगा। न्यूट्रल्स बज़ाहिर न्यूट्रल हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा कभी तसव्वुर किया नहीं जा सकता कि न्यूट्रल्स न्यूट्रल हो जाए। ये तसव्वुर मुझे नहीं लग रहा कि कोई कर सकता है, और ये सियासी जमातें भी ख़ुद भी ये समझ रही होती हैं कि ये बहुत मुश्किल है कि न्यूट्रल्स जो हैं वो न्यूट्रल हो जाए, वाकई न्यूट्रल हो जाए। ये भी हो सकता है, लेकिन इमरान खान की धमकियां बबकियां भी रीज़न हो सकती हैं कि न्यूट्रल्स ने फिर इमरान खान को चलो या पीटीआई को या इनको परवेज़ इलाही को जितवा दिया हो कि क्योंकि इमरान खान धमकियां तो दे रहे थे, ब्लैकमेल तो इदारों को कर रहे थे। इमरान खान न सिर्फ अभी पंजाब के ज़मीनी इलेक्शन में, इससे पहले जब तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद आई थी उस वक़्त भी, और तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद आ रही थी उस वक़्त भी, जब कामयाब हो गई थी या होने जा रही थी तो उस वक़्त भी ये कहते थे कि जी अगर मुझे बाहर निकाला गया, वज़ारत उज़्मा से निकाला गया तो मैं और ख़तरनाक हो जाऊंगा। ये इमरान खान ने धमकियां दी थी, ठीक है। उसके बाद बहरहाल तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद तो आ गई, सारी सियासी जमातें इकट्ठे हो गई, कामयाब भी हो गई। फिर इमरान खान ने बयान या अमेरिका का इसमें आलमी साजिश का शामिल कर दिया कि जी अमेरिका ने साजिश करके हटाया है। लेकिन धमकियां इमरान खान ने उस वक़्त भी दी थी और धमकियां बाद में भी देते रहे, जिसकी वजह से इस्टबलिशमेंट ने सियासी जमातों को कहा था कि वक्त से पहले इलेक्शन करा दें। उसके नतीजे में सियासी जमातों ने शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया था। एक ही दिन मरीम नवाज़ ने जलसे में तेवर दिखाए, उसी दिन ही मौलाना फजल रहमान ने कराची में जलसे में तेवर दिखाए, उसी दिन ही खुर्शीद शाह ने मीडिया को बुला लिया, मैं भी गया था खुर्शीद शाह की मीडिया टाक में, उसी दिन ही मरियम औरंगज़ेब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ये सारी सियासी जमातों ने मिल के एक ही बयानिया मीडिया में दिया, तकरीरों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, मीडिया टाक में। तो ये एक्चुअली पैगाम था इस्टबलिशमेंट को, इदारों को, न्यूट्रल्स को कि भाई हमें इमरान खान को हटवा के हमें इसीलिए लाए हो ताकि इमरान खान का जो किया हुआ 3.5 साल पौने 4 साल का गंद है वो हम अपने गले में डाल के गंदे होके जाएं तो हम इलेक्शन अपने वक्त पे कराएंगे। ये बयानिया उन्होंने दिया तो इस्टबलिशमेंट चुप हो गई थी, खामोश हो गई थी। फिर अब ज़मीनी इंतखाबात में नून लीग के साथ हाथ हो गया। अब आप इसमें से अंदाज़ा खुद कर सकते हैं कि नून लीग के साथ आखिरकार वजह क्या बनी हारने की नून लीग की, और नून लीग के साथ हाथ किसने किया है? अपनों ने किया है, इस्टबलिशमेंट ने, न्यूट्रल्स ने किया,
या परवेज़ लाई के मामलात सेटल हो गए। अच्छा, एक और रीज़न जो मुझे नज़र आ रही है, मरियम नवाज़ की इलेक्शन कैंपेन, मरियम नवाज़ की तकरीरें बहुत अच्छी, कमाल की, क्राउड भी वो ज़ाहिर है उनके पास आता है, बहुत अच्छा क्राउड होता है। कश्मीर का इलेक्शन भी कैंपेन मरियम नवाज़ ने चलाया था, लेकिन नून लीग हार गई थी। ये सोचने वाली बात है नून लीग के लिए। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन भी मरियम नवाज़ गई थी कैंपेन चलाने, लेकिन नून लीग हार गई गिलगित बल्तिस्तान में भी। इसी तरह कश्मीर में भी मरियम नवाज़ ने कैंपेन चलाई और नून लीग हार गई। अभी ज़िमनी इंतखाबात में भी सल्कू में सारी कैंपेन मरियम नवाज़ ने चलाई, लेकिन नून लीग हार गई और बहुत बुरे तरीके से हारी है। तो अब ये सवाल पैदा होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि मरियम नवाज़ की वजह से, लोग कह रहे हैं, नून लीग के मुखालफिन कह रहे हैं कि मरियम नवाज़ की वजह से नून लीग का ये बेड़ा गर्क हुआ है या मरियम नवाज़ बेड़ा गर्क करेंगी, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये सवाल उठा रहा हूँ कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं कि मरियम नवाज़ की कैंपेन की भी एक वजह हो नून लीग के हारने की। यहाँ पे अगर मियाँ नवाज़ शरीफ कैंपेन चलाने जाते तो शायद ये रिज़ल्ट ना आता, यकीनी तौर पर ना आता, शायद नहीं, यकीनी तौर पर। नवाज़ शरीफ का एक अपना एक इमेज है, ठीक है, और शहबाज शरीफ का फिर अपना एक अलग इमेज है, लेकिन मरियम नवाज़ का अपना अलग इमेज है। मरियम नवाज़ ने जलसे तो कामयाब किए, क्राउड भी उनके पास आता था, तकारीर भी बहुत अच्छी की, लेकिन इमरान खान के मुकाबले में मरियम नवाज़ ने लगता है कि कैंपेन उनकी कामयाब नहीं रही। नतायज जो आए हैं उसमें से लग रहा है इस वक्त जो नतायज की सिचुएशन है अभी की, जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तकरीबन 1 बज गया है रात का, तो इस वक्त भी एक हल्के के नतायज अभी आ रहे हैं। 15 नशस्तें पीटीआई ले चुकी है, 20 में से 3 नून लीग ने ली हैं, 1 आज़ाद ने लिया है। जो गैर सरकारी और गैर हतमी नतायज सामने आए हैं, जो मीडिया के मुताबिक मीडिया में रिपोर्ट हुए हैं, 15 पीटीआई अभी तक क्लियर और 3 नून लीग 18, 1 आज़ाद 19 और 1 के नतायज अभी आ रहे हैं, उसमें भी पीटीआई का आगे है। तो मतलब 16, 15, 16, 17 भी हो सकती हैं, 16 भी हो सकती हैं, लेकिन 15 तो तकरीबन हो गई हैं। तो ये नतायज आए हैं पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में। अब सवालात ये पैदा होते हैं। अच्छा, एक और भी रीज़न बताई जा रही है कि जी आलमी फ़र्म पीटीआई ने हायर की थी इलेक्शन कैंपेन के लिए, और ये इस तरह की ये लोगों की कहानियाँ हैं, सोशल मीडिया की ये बातें, खबरें भी आ रही हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पीटीआई, इमरान खान जो इलेक्शन कमीशन को गालियां दे रहे थे आज सुबह तक भी, आज दिन को भी, इलेक्शन पोलिंग डे को भी, कि इलेक्शन कमीशन, इमरान खान ने शाम को ट्वीट किया है, पोलिंग जब ख़त्म होने वाली थी, कि इलेक्शन कमीशन अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हो गया है। पहले कहते रहे कि इलेक्शन कमीशन के साथ मुकाबला है और रियासती मशीनरी के साथ मुकाबला है, कोई हमारा मुकाबला नून लीग के साथ नहीं है। तो अब इमरान खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या राय देंगे? मैं ये सवाल उठा रहा हूँ कि भाई अब इमरान खान इमरान खान इलेक्शन कमीशन को शाबाशी देंगे? क्या इमरान खान ये कहेंगे कि मेरा अभी तक जो इलेक्शन कमीशन के बारे में मौक़िफ़ था वो गलत था, इलेक्शन कमीशन गैर जानबदार है और इलेक्शन कमीशन वाकई शफाफ इंतखाबात कराता? क्या ये मौक़िफ़ देगा? ये देखने वाली बात होगी, एक बात। दूसरी आखिरी बात कि अब असम्बलियाँ तोड़ने की खबरें सोशल मीडिया पे चल रही हैं, परवेज़ लाई बन गया। अच्छा, ये भी हतमी तौर पर अभी फ़िलहाल तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि परवेज़ लाई वज़ीर आला बन जाए, हो सकता है हमज़ा भी बन सकते हैं, लेकिन ये अभी गेम आने वाले दिनों में 22 तारीख को क्लियर होगी सूरताल। लेकिन बज़ाहिर तो इम्कानात ज़ाहिर लग रहे हैं कि पीटीआई के पास अक्सरियत हो गई है, रिकाउंटिंग होनी है ना, ये दोबारा इलेक्शन नहीं होगा 22 को वज़ीर आला का, रिकाउंटिंग होगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक। तो रिकाउंटिंग में तो बज़ाहिर तो नून लीग के पास अक्सरियत नहीं रही और उनके पास अक्सरियत चली गई है परवेज़ लाई के पास। तो लेकिन ये कहा जा रहा है कि असम्बलियाँ तोड़ी जाएंगी। परवेज़ लाई के लिए भी कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, असम्बलियाँ तोड़ दूंगा, असम्बली तोड़ दूंगा वगैरह वगैरह। और शहबाज शरीफ ने भी, वज़ीर आज़म ने भी इजलास बुला लिया है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अलग इजलास बुला लिया है।
ये मीटिंगें कर रहे हैं, क्या वक्त से पहले इलेक्शन असेंबली तोड़ेंगे? क्या शहबाज शरीफ असेंबली तोड़ेंगे, कौमी असेंबली? क्या नून लीग को इसका फ़ायदा होगा, या आसिफ अली जरदारी को, मौलाना फजल रहमान को, सियासी जमातें जो इकट्ठे हुई हैं, असेंबली तोड़कर जनरल इलेक्शन कराने में नुकसान किसका, फ़ायदा किसका? क्योंकि अभी जो ज़मीनी इंतखाबात हुए हैं इनका रिज़ल्ट तो ये बता रहा है कि अभी अगर जनरल इलेक्शन होते हैं तो पीटीआई इन सब जमातों का सफाया कर देगी। अभी अगर फौरी तौर पर इलेक्शन में गए तो जब तक अवाम को कुछ रिलीफ नहीं देते, जब तक सस्ता नहीं करते, चीज़ें सस्ती नहीं करते, जब तक महंगाई कंट्रोल कम नहीं करते, तब तक तो रिज़ल्ट यकीनी तौर पर इन जमातों के हक़ में नहीं आएगा जो अब आज नताइज सामने आए हैं। तो ये मुझे जो मेरा तजिया है, जो मुझे नज़र आ रही हैं वजूहात, लेकिन अब नून लीग का ऑफिशियल रद्द-ए-अमल क्या आता है? पीपल्स वो इजलास जब को किया जाएगा, हुकूमत वज़ीर आज़म ने इजलास बुलाया है, उसमें आ जाएगा हुकूमती तर्जुमान, पीपल्स पार्टी और बाकी जमातें। इसमें ये भी कहा जा रहा है कि सबसे फ़ायदे में जो है पीपल्स पार्टी रही है जी, अपने उम्मीदवार विड्रा कर लिए। आसिफ अली जरदारी की गेम का पता नहीं चलता, मैं इस पे बाद में कभी डिस्कस करूँगा, लेकिन फ़िलहाल रिज़र्वेशन आसिफ अली जरदारी के हवाले से भी ज़रूर शो कर रहे हैं लोग, बहुत सारे मुख्तलिफ तजिए कर रहे हैं। तो बहरहाल नून लीग के साथ आज ये सोचने वाला है, नून लीग भी सर पकड़ कर बैठी है कि हमारे साथ कहाँ पे हाथ हुआ, किसने हाथ किया, या हमने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है, जो अपने उम्मीदवारों को, अपने पार्टी के लोगों को टिकट देने की बजाय पीटीआई से के जो मुनहरिफ लोग थे उनको हमने टिकट दिया था। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।